नमस्कार दोस्तों, स्वागत सभी का अनअकैडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और प्यारे दोस्तों, मैं आपका दोस्त अनिल चौधरी आपके सामने लेकर आ चुका एक बहुत प्यारी सी न्यूज़, बहुत ही जबरदस्त शानदार न्यूज़। मेरे प्यारे दोस्तों, जिन्होंने सीईटी का एग्जाम नहीं दिया, यानी या तो सीईटी का दिया नहीं होगा या फिर अगर दे भी दिया तो कोई अच्छे वाले नंबर नहीं बने, जिनसे उनको उम्मीद नहीं हो रही कि हम 15 गुना में आएंगे या नहीं आएंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, उनके लिए राजस्थान सरकार की एक बहुत प्यारी सी सौगात है। और सौगात क्या है कि हम बहुत पहले चर्चा भी कर रहे थे कि आखिरकार आरआईएसएफ की वैकेंसी कब आने वाली है। मेरे प्यारे दोस्तों, आरआईएसएफ का गठन किया जा चुका है, यानी गठन वाली प्रक्रिया है वो हो गई है। और आरआईएसएफ यानी याद रखिएगा, जो राजस्थान में जो आरआईएसएफ गठित हो रही है ना, वो इंडिया के सीआईएसएफ की तर्ज पर गठित हो रही है। यानी जो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल था वो अब राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल भी बनने जा रहा है। और मेरे प्यारे साथियों, यह राजस्थान पुलिस की तर्ज पर ही इसकी भर्ती होने वाली है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, चलते हैं आगे और देखते हैं कि इसमें क्या क्या होने वाला है। कुछ महत्वपूर्ण चीजें जो मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। मेरे प्यारे साथियों, यहां पर आप जरूर देखेंगे कि राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल का होगा गठन। ये मतलब ये आप मान करके चलिए कि इसकी घोषणा कर दी गई है। राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल यानी आरआईएसएफ की इसका गठन होने वाला है। और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की तर्ज पर यानी सीआईएसएफ की तर्ज पर, जो सीआईएसएफ होता है वो सेंट्रल लेवल के केंद्रीय जो औद्योगिक हैं, केंद्र की औद्योगिक इकाइयां हैं, उनकी सुरक्षा के लिए होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये राजस्थान की औद्योगिक इकाइयों की सुरक्षा के लिए होगा। 3 बटालियन इसमें बनाई जाएगी और 3 बटालियन के लिए 3072 पदों का इसमें सृजित किए गए हैं। 3072 पद होंगे और आवश्यक सुविधाओं के लिए 21 करोड़ रुपए का बजट भी स्वीकार हो चुका है। मेरे प्यारे दोस्तों, विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। विद्यार्थियों के लिए इसलिए महत्वपूर्ण खबर है कि मेरे प्यारे दोस्तों, याद रखना कि जो राजस्थान पुलिस का जो कांस्टेबल का एग्जाम था, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल था, वो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल मेरे प्यारे साथियों सीईटी में होने की वजह से बहुत से युवा इस बात को लेकर चिंतित थे कि सर पहली बार सीईटी का भर्ती हो रही है, हमें आइडिया भी नहीं था कि कैसे प्रश्न आते हैं, क्या होते हैं, क्या होना है और कैसे हमें तैयारी करनी है। अब हमारे साथ क्या धोखा हो गया। लेकिन मैंने उनको पहले भी कहा था, आपके इसी प्लेटफॉर्म पर आकर के कहा था कि 4000 से ज्यादा भर्तियां वो आने वाली हैं जो सीईटी में नहीं होगी। मेरे प्यारे साथियों, ये सीईटी से बाहर है। आरआईएसएफ जो 3072 पदों पर होने वाली है, सीईटी से बाहर है और पूरी की पूरी वही तर्ज होगी जो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल वाले में होती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, तैयार हो जाना, बहुत ही जम करके बहुत अच्छी वाली तैयारी करनी है। क्या क्या चीजें इसमें हैं पूरी डिटेल देखिएगा। प्रदेश की औद्योगिक इकाइयों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल का गठन होगा। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने इस आशय से प्रस्ताव को मंजूरी दी है। याद रखना, मंजूरी मिल चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा, अशोक समझ के पेट समझ लिया, मैं मुख्यमंत्री में झुकेगा नहीं साला, हर एक युवा को रोजगार दे करके जाएगा। मैं इतनी भर्तियां निकालेगा कि तुम कंफ्यूज हो जाओगे किसमें फॉर्म भरूं और किसको छोड़ूं, वो कंडीशन सामने आने वाली है। राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल में 3 बटालियनों का गठन होगा। इन बटालियनों का मुख्यालय भिवाड़ी, मेरे प्यारे दोस्तों, जो एनसीआर में आता है, राजस्थान का एरिया जो एनसीआर में आता है और औद्योगिक इकाइयां सर्वाधिक वहां पर है, भिवाड़ी होगा। भिवाड़ी के साथ साथ चित्तौड़गढ़ होगा और बालोतरा में होगा। बालोतरा में तो आपको पता ही है ना मेरे प्यारे दोस्तों, रिफाइनरी वाला जो प्रोग्राम है उसको लेकर के इसका जो गठन है वो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की इकाई यानी सीआईएसएफ। आप देखोगे, आप जहां पर एयरपोर्ट पे जाओगे, एयरपोर्ट के अंदर राजस्थान पुलिस, यूपी पुलिस, एमपी पुलिस वो नहीं मिलेगी, वहां पर सीआईएसएफ मिलेगी। अब आगरा के ताजमहल में जाओगे, सीआईएसएफ मिलेगी। अब लाल किले पर जाओगे, सीआईएसएफ मिलेगी। मेरे प्यारे दोस्तों, जब गहलोत जी कह रहे हैं कि सेंट्रल लेवल की इन चीजों की सुरक्षा सीआईएसएफ करती है, तो काई को हम पुलिस कांस्टेबल लगाएं, हम भी आरआईएसएफ लगाएंगे, युवाओं को मौका देंगे और उनके लिए नई नई भर्तियां निकालेंगे, नए नए पद सृजित करेंगे। और मेरे प्यारे साथियों, यहां पर कुछ और चीजें, बटालियन की जिले और पंजीकृत इकाइयां कौन कौन सी हैं पूरी डिटेल आपके सामने है। भिवाड़ी बटालियन के कार्य क्षेत्र में जयपुर का एरिया आएगा, ध्यान से समझना। 3 बटालियन होगी, 3 हेडक्वार्टर बनाए जाएंगे। जो पहला होगा भिवाड़ी वाला, भिवाड़ी में अजमेर जयपुर आएगा, अजमेर आएगा, सीकर आएगा, अलवर, झुंझुनू, भरतपुर, दौसा, टोंक और सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर जिले होंगे। और इसमें 3,81,00,000 सॉरी 3,81,694 पंजीकृत, ध्यान से समझना, 3,81,694 पंजीकृत उद्यम इकाइयां हैं। चित्तौड़गढ़ बटालियन में भीलवाड़ा होगा, उदयपुर होगा, कोटा होगा,
चित्तौड़गढ़ होगा, राजसमंद होगा, झालावाड़ होगा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बारां, बूंदी जिले की 2,39,339 पंजीकृत इकाइयां हैं। वहीं बालोतरा बटालियन में जोधपुर होगा, बीकानेर होगा, गंगानगर, पाली, हनुमानगढ़ होगा, बाड़मेर, नागौर, चूरू, जालोर, सीकर, जालोर, सिरोही और जैसलमेर जिले शामिल होंगे। इसमें 3,53,578 पंजीकृत इकाइयां होगी। यानी मेरे प्यारे भाइयों, राजस्थान को जैसे एक चीज मैं आपको बताता हूं, जैसे कमिश्नरेट जयपुर कमिश्नरेट है, जोधपुर कमिश्नरेट है, राजस्थान पुलिस को दो भागों में जैसे डिवाइड कर रखा है ना, आरआईएस सबको तीन भागों में डिवाइड कर दिया। भिवाड़ी हो गया, भिवाड़ी के बाद में बालोतरा हो गया, भिवाड़ी, बालोतरा और आपका चित्तौड़गढ़ जो रहा है, ये मतलब पूरे राजस्थान को कवर कर लिया गया है। जिलों का डिवाइडेशन हो गया है, कितनी कितनी इकाइयों पर ये लगाई जाएंगे। यहां पर सीधा सीधा बताया गया कि बटालियन में 3,072 पदों का सृजन होगा। 3,072 पद होंगे। श्री गहलोत ने तीनों बटालियन के लिए कुल 3,072 नवीन पदों के सृजन को स्वीकृति दी है। इसमें प्रति बटालियन कमांडेंट, याद रखना क्या क्या चीजें, सबकी भर्ती होनी है। आप सोच लो कि जो 3,072 पद है ना, इनमें किस किस की भर्ती होनी है, पूरा पता लग जाएगा। कमांडेंट होंगे, डिप्टी कमांडेंट का एक एक पद होगा, कमांडेंट और डिप्टी कमांडेंट का एक एक पद, मतलब 3 और 3 6 पद। सहायक कमांडेंट के 10, कंपनी कमांडेंट के 9 पद। सहायक कमांडेंट की 10 कंपनियां होगी और हर कंपनी में 9 कमांडेंट होंगे। प्लाटून कमांडर के 45 पद, हेड कांस्टेबल के 200 पद, कांस्टेबल के 734 पद, सहायक लेखाधिकारी, कनिष्ठ लेखाकार, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, सूचना सहायक, चिकित्सक, नर्स के एक एक पद, वरिष्ठ सहायक चपरासी के 2-2 पद, कनिष्ठ सहायक के 4 पद और कुल 10 पद स्वीकृत यहां पर किए गए हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। बजट भी स्वीकृत हो चुका है। बात सबसे बड़ी ये है, केवल घोषणा नहीं हुई है, सामने चुनाव हैं, बजट स्वीकृत हो चुका है, विज्ञप्ति आने वाली है। श्री गहलोत ने बटालियन को विभिन्न वाहन, ध्यान देना, विभिन्न वाहन, फर्नीचर इत्यादि एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए लगभग 21 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। अबे वित्त मंत्री ये खुद ही तो हैं। वित्त मंत्री, गृह मंत्री जब खुद हैं, सबके पास पूरा का पूरा पावर, सब कुछ पावर जब खुद के पास है, तो काय की टेंशन लेनी। बोला था ना, मैं मुख्यमंत्री में झुकेगा नहीं, अशोक समझ के पेट समझ लिया क्या है ना। इस स्वीकृति के प्रदेश से औद्योगिक इकाइयों को सहज और सुरक्षित वातावरण उपलब्ध करवाया जा सकेगा। इससे प्रदेश के औद्योगिक विकास को गति मिलेगी। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पूर्व में राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल के गठन के संबंध में घोषणा की थी और घोषणा के बाद में आज इसको स्वीकृति भी दे दी है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज का ये जो समाचार है, ये राजस्थान के युवाओं के लिए कितना महत्वपूर्ण है, इसको लेकर के हम कुछ डिस्कस करते हैं। ये राजस्थान के युवाओं के लिए इतना महत्वपूर्ण है कि जो युवा सोच रहे थे कि यार सीईटी हमारा बेकार गया, सीईटी में हम कुछ कर नहीं पा रहे, उनके लिए इतना शानदार वाला मौका है। क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों, बिना सीईटी के ये भर्ती आने वाली है। सीईटी इसमें नहीं है रे, नहीं है रे, नहीं है। तुम बार बार मत पूछना, बार बार मत पूछना, कमेंट से मत पूछना कि सर इसमें सीईटी है क्या। मैं फिर कह रहा हूं, विद्या माता की सौगंध, सीईटी नहीं है। देखो याद रखो, ये राजस्थान पुलिस की जो भर्ती हुआ करती थी ना, राजस्थान पुलिस की भर्ती, उसकी तर्ज पर यह भर्ती होगी। सीईटी में नहीं है। अभी तक की बात करें तो सिलेबस वही होगा जो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का, यानी सेम टू सेम राजस्थान पुलिस वाली जैसी भर्ती है ना। और याद रखना, वही सिलेबस होगा, वही फिजिकल होगा और बहुत ही जल्द इसके लिए आपको पता है कि विज्ञप्ति भी आने वाली है। हम बात करें योग्यता की, तो मेरे प्यारे भाइयों, योग्यता मिनिमम 12th पास तो होगा ही होगा, मिनिमम 12th पास भी, और कुछ पदों के लिए ग्रेजुएशन भी होगा। 12th पास भी होगा, कुछ पद होंगे जिनके लिए ग्रेजुएशन होगा। आयु की जो सीमा है वो 18 साल से लेकर के जो 27 साल होती है वो तो है ही है। और राजस्थान सरकार ने सभी के लिए 4 साल की उच्चतम आयु में वैसे छूट दे रखी है। साथ ही साथ जो रिजर्वेशन जो कैटेगरी के अकॉर्डिंग है वो आपको डिस्काउंट पहले ही मिल चुका है। तो मेरे भाइयों, ये ध्यान रखना। और चयन की प्रक्रिया में आपको पहले फिर बता देता हूं, सेम राजस्थान पुलिस वाली है। तो मेरे प्यारे साथियों, हो जाना तैयार। अब है ना, अब कहीं रुकना नहीं है। भर्तियां इतनी आ चुकी हैं, इतनी भर्तियां आ चुकी हैं, आपको सोचना ही नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों। और बहुत ही जल्द इसको लेकर के मैं और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर आता रहूंगा। तब तक मेरे प्यारे दोस्तों, सभी को राम राम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।